हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी और दिन है शुक्रवार और सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपटा कर यहाँ आ गए हैं रसोई में और नहाने से पहले खाना बनाने की हमने पूरी तैयारी कर ली थी। यानी कि सब्जी काट कर रख दिया था, मसाला पीस कर रख दिया था, क्योंकि जब नहा के आओ ना तो फिर चूल्हे के पास बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो इससे क्या है, सबसे पहले पूरी तैयारी कर दो, चूल्हे के पास सारा सामान रख दो, फिर चाय बना लो, उसके साथ में फिर सब्जी छौंक दो। तो इससे क्या है, ठंडी भी भाग जाती है और काम भी हमारा होता रहता है। तो यहाँ पर चाय बन गई है और सब्जी बनेगी आलू मटर टमाटर की। तो वही तेल वगैरह सब कुछ ले आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाय लेकर आ गए हैं। चूल्हे पर रख दिया है चावल का पानी। तो जब तक हम चाय पिएँगे तब तक उधर पानी खौलने लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि आपके घर में चप्पल कोई भी नहीं पहनता है घर में, तो ये गलती मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के पास चप्पल है नहीं, घर के भी हम लाए थे, आप लोगों ने देखा भी था। बाज़ार से 2 जोड़ी लाए थे और पहले से भी थे। तो सबके घर के अलग हैं, बाहर के अलग हैं। लेकिन क्या है कि किसी की आदत नहीं है घर में चप्पल पहनने की। रसोई में तो ख़ैर पहनने ही नहीं देते हैं, हम भी नहीं पहनते हैं। लेकिन क्या है, मतलब बाकी जगह पर भी जब ज़्यादा ठंड होती है, सुबह के टाइम सब लोग पहनते हैं और फिर जिसका मन होता है पहनता है, जिसका मन होता है नहीं पहनता है। हम अपनी बात बताएँ तो क्या है कि बार-बार मुझे रसोई में आना पड़ता है, इसलिए चप्पल हम नहीं पहनते हैं। और इस समय क्या है कि सबकी उँगलियाँ सूजी हुई हैं, कनक की भी बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं और 2 से 3 दिन से हमारी भी सूजी हुई हैं पैरों की उँगलियाँ। तो उनसे क्या होता है, चलते नहीं बनता है, तो आग में सेकाई करो थोड़ा-सा राहत मिलती है और फिर दर्द होने लगता है। तो ये बटुई में बन रही है सब्ज़ी आलू मटर टमाटर की, रसीली बनेगी, चावल और रोटियाँ बनेंगी। तो ये चावल एक उबाल आने पर अंगार पर रख दिया था जैसे कि बनाते हैं और 3 छोटे-छोटे बैंगन निकले थे खेत में तो लाए थे सुबह, क्योंकि नहाने से पहले एक चक्कर खेत का लगता है कि क्या सब्ज़ी है, तो 3 बैंगन मिले थे तो ले आए थे, तो वही भूने जा रहे हैं। तो बैंगन का भरता बन जाएगा, साथ में हो जाएगा आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बन जाएगा। तो फटाफट खाना इससे क्या है, जल्दी बन जाता है। तो ये डाल दी धनिया, सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार और इधर रोटियाँ बना लेंगे। तो इस तरीके से खाना जल्दी जब बन जाता है तो बाकी के काम भी होने लगते हैं। तो दोस्तों, खाना बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए चावल है, रोटी है, आलू मटर की सब्जी है और ये है चावल की छिलका रोटी। ये देखिए, तो एक-एक सबके लिए बनाई है। रसीली सब्जी के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो अपलोड करने आए थे। वीडियो हमारा अपलोड हो गया है और ये चले गए थे चौराहे तक तो अभी आए नहीं हैं। और अभी भैया का फ़ोन आया है तो भैया आ रहे हैं खिचड़ी लेकर। तो अभी क्या है, तब से वीडियो अपलोड हो रहा था तो हम कह रहे थे हम तो यहाँ पर हैं, तो कह रहे थे यहीं पर आ जाएंगे। तो अभी फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ पर हैं, क्योंकि काम तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आएंगे न यहाँ इस घर में, तब तो फिर बहुत दूर से आना पड़ेगा। उधर से शॉर्टकट रास्ता है गांव आने का और मुझे पता है वो रुकेंगे नहीं। और अचानक अभी यहीं पर फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं। सुबह से फ़ोन आता तो थोड़ी बहुत मुझे मालूम हो जाता तो तैयारी होती। अचानक यहीं पर किया है कि हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। अभी रौनक के पापा भी नहीं आए हैं, चौराहे पर गए हुए हैं। और आज दोस्तों धूप तो निकली है बहुत अच्छी, लेकिन क्या है कि हवा हल्की हल्की सी चल रही है
और हल्की सी कानों में जब हवा लगती है ना तो बहुत ठंड हवा लगती है, क्योंकि क्या है कि बर्फ़ गिर रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर क्या वहाँ की हवा जब वहीं से आ रही है, हल्की सी ठंड भी मतलब, और ये हवा पहाड़ों से बर्फ़ लेकर आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ठंडी हवा लगती है। तो हम तो स्वेटर और शॉल दोनों पहन कर उड़ कर आए थे। रौनक के पापा सिर्फ एक टी शर्ट पहन कर आए हैं फुल वाली, तो कह रहे थे रास्ते में ठंड लग रही है। लेकिन क्या है कि चौराहे तक जाना पड़ा, बच्चों को जूते लेने थे रौनक कनक के लिए, जूते फट गए हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो गए हैं लेने के लिए, तो वो लेकर आएंगे, तो सोच रहे हैं जल्दी ही चले जाएं। लेकिन इससे पहले भाई को फ़ोन करेंगे, देखते हैं कहाँ पर पहुँचे हैं, अगर यहीं पास में होंगे तो फिर उनके साथ फिर जाएंगे घर, देखते हैं फ़ोन करते हैं। तो भाई आ गए हैं और हम लोग चल रहे हैं सीधा घर। अभी अभी आए हैं तो हमने कहा घर ही चलते हैं, क्योंकि वीडियो भी हमारा अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ हमारा काम हो गया है, तो अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने कहा सीधा घर ही चलो। भाई को पता था कि हम लोग यहाँ पर हैं, तो सीधा यहीं पर आ गए हैं इधर से ही। तो अब चल रहे हैं हम लोग सीधा घर। तो यहाँ पहुँच गए हैं घर पर, और दोस्तों इस दिन का हर औरत को, हर बेटी को, हर बहन को, हर बहू को इंतज़ार रहता है कि मेरे मायके से कोई कब आएगा। भले ही कुछ लेकर ना आए, लेकिन जैसे कि खिचड़ी का त्योहार है, उधर रक्षाबंधन का त्योहार है, नाग पंचमी में जो त्योहारी जाती है, तो साल भर इंतज़ार रहता है कि खिचड़ी आएगी मेरे मायके से, खिचड़ी आएगी मेरे मायके से। ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ लेकर आए, आ जाए बस उतना ही काफ़ी होता है कोई मायके से, चाहे शादी बारात हो, चाहे कोई त्योहार हो, बस मन भर जाता है, एक मनोबल मजबूत हो जाता है औरत का। तो देखिए भाई भी आ गए हैं, और बाहर बैठने का कोई वो नहीं था, या तो हम आग जलाते, तो फिर यहाँ पर दोस्तों कमरे में बिठा रहे हैं, और यहाँ पर हीटर फैन अभी एक कल या परसों ही आया है, इसलिए आप लोगों को दोस्तों दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि पिछले ही वीडियो जा रहे थे। तो ये वही लगा दिया गया है, लाइट आ रही थी तो रौनक के पापा कह रहे थे कि यहीं पर बैठ जाओ, क्योंकि ठंड बहुत है, और गाड़ी चलाकर आए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये हीटर फैन ले लीजिए, तो हम लोगों को भी लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि आग बाहर जला सकते हैं, कमरे में नहीं, और बच्चे पढ़ाई करते हैं, मुझे भी रात में फ़ोन में काम करना पड़ता है। जैसे कि थोड़ी बहुत देर के लिए अम्मा को भी लगा दिया, फिर मुझे जैसे कि वीडियो एडिट करना पड़ा, तो रज़ाई के अंदर नहीं हो सकता है, हाथ बाहर निकालने ही पड़ते हैं, बैठकर एडिट करना पड़ता है, तो इसलिए फिर लेना पड़ा, और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके पास लगा दिया जाता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि उँगलियाँ काम नहीं कर रही हैं। तो उधर से ही नाश्ता लेते आए थे रौनक के पापा, मीठा और नमकीन बिस्किट ये सब लेते आए थे, तो सबसे पहले मीठा दे देते हैं, उसके बाद फिर तब चाय बनाएँगे। और फिर बच्चे चले गए हैं कोचिंग, और यहाँ पर क्या है, ईशु को रुकना पड़ गया था अम्मा की वजह से, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा आने में देर हो गया था, नहीं तो हम लोग इस समय जल्दी जा रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि अम्मा की वजह से एक लोग घर में रुकना पड़ता है, तो थोड़ा देर हो गया था, तो वो रुका हुआ था हम लोगों की वजह से। तो यहाँ पर मीठा दे दिया है, और उसके बाद बनाएँगे चाय। तो हम कह रहे थे फ़ोन नहीं किया है, शाम को कर देते या सुबह कर देते, तो कह रहे थे अगर हम फ़ोन कर देते तो तुम बिल्कुल मना कर देते कि नहीं आना, क्योंकि ठंड में हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि यहाँ नहीं आना त्योहार में, जितना त्योहार ही लेकर नहीं आओगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो कि आओ यहाँ सर्दी लग जाए, बुखार आने लगे, तो इसलिए हम हमेशा मना कर देते हैं, खिचड़ी में बिल्कुल मना कर देते हैं, इसलिए कह रहे थे हम बिना बताए इस बार आए हैं, ताकि मना ना कर सको। तो यहाँ पर
चाय का मसाला ले आए हैं, जैसे कि दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और अदरक सब साथ में पीस लेंगे। उधर चाय रख दी है हमने बनने के लिए गैस पर। और भाई रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे नहीं रुकेंगे, काम बहुत है, कैसे भी करके टाइम निकाल कर आए हैं कि थोड़ी-सी धूप आज दिखी थी, जैसे कि 12-1 बजे से धूप दिखी थी, तो कह रहे थे धूप दिखी तो हमने कहा हो आते हैं, नहीं तो ठंड में फिर निकलना नहीं हो पाता है, दूर का सफ़र है। तो यहाँ पर ये देखिए चाय बन रही है, उधर नमकीन बिस्किट हम निकाल लेते हैं और रौनक के पापा पकौड़े लाए थे तो वो भी रख देंगे। तो दोस्तों हमारे इधर यूपी साइड में त्योहार ही चलती है, जैसे कि खिचड़ी का त्योहार हो गया, उधर करवा चौथ हो गया, उधर नाग पंचमी में घुघरी जाती है, चना और गेहूँ जाते हैं, जिसको नहीं ले जाना है जैसे कि तो पैसे दे देता है त्योहार त्योहार में। इधर खिचड़ी में क्या है चावल और उड़द की दाल आती है खिचड़ी में, तो जिससे जो हो पाता है, जितना हो पाता है उतना लाता है। जैसे कि दूर का सफ़र है, नहीं बोरी वगैरह या अनाज ले जाना है, तो पैसे दे देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शहर है, सिटी में है, दीदी के यहाँ जाते हैं, ज़्यादातर पैसे ही दे देते हैं, कभी-कभी ले भी जाते हैं। तो जब जिससे जितना होता है उतना करता है, लेकिन त्योहारी ज़रूर जाती है बेटियाँ-बहनों के यहाँ और यही एक सहारा होता है सबका मायके से कि त्योहार है, हमारा भी भाई आएगा, हमारे भी पापा आएँगे, हमारे मायके से भी कोई आएगा, दिल बहुत बड़ा हो जाता है जब कोई आ जाता है। तो यहाँ पर चाय नाश्ता सब लगा दिया है, पकौड़े भी रख दिए हैं, ये जो लाए थे अभी गरम थे तो रख दिया है। चाय, नमकीन भाई सादी नमकीन खाते हैं इसलिए सादी लाए हैं और ये बिस्किट सब। तो खिचड़ी 14 तारीख को होती है यानी कि 14 जनवरी को होती है और 5 से 6 जनवरी से त्योहारी जाना-आना शुरू हो जाती है। बहुओं की आती हैं, बेटियों की जाती हैं। तो ठंड का समय है तो लोग पहले से ही जाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आज मौसम खुला है तो आज चलो उधर हो आते हैं, फिर उधर हो आते हैं क्योंकि हम लोग 3 से 4 लोग हैं, एक लोग की शादी नहीं हुई है, फिर भी 3 जगह जाना पड़ता है इन लोगों को, तो आप आज इधर चले गए, कल उधर चले जाएँगे, ऐसे टाइम लगाकर जाना पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर रुके थे, फिर जाने को कह रहे थे, बहुत रोका लेकिन अब कह रहे थे नहीं रुक पाएँगे, काम बहुत है। तो फिर यहाँ पर हमने कहा चलो दही भर देते हैं क्योंकि मठा बनाने का टाइम नहीं था और क्या है खिचड़ी के त्योहार में दही बड़े ज़रूर बनते हैं सबके यहाँ, तो मम्मी के यहाँ दूध नहीं है इतने समय, तो हमने कहा फिर दही चला जाएगा तो वहाँ मठा बना लेंगी तो दही बड़े बनने को बन जाएँगे। मिलने को तो बाहर का दही मिलता है लेकिन बाहर का दोस्तों गाँव के लोगों को पसंद नहीं आता है बाहर का दही वग़ैरह। दोस्तों दही कर दे रहे हैं क्योंकि मट्ठा बना नहीं पाए, पहले से मालूम होता तो हम मट्ठा बना देते, लेकिन कोई बात नहीं दही चला जाएगा तो खिचड़ी में हो जाएगा। अभी 4 से 5 रोज हैं तो फ्रिज में रख दूंगी, मम्मी के यहाँ दूध नहीं है तो हमने कहा दही भर दे देते हैं। जब पन्नी लगा और जैसे कि थोड़ा बहुत खाना है कढ़ी वगैरह तब तो आ जाता है, लेकिन दही बड़े तो मट्ठा के ही बनते हैं गाँव में सबके यहाँ, जिनके यहाँ नहीं होता तो एक-दूसरे के यहाँ पहुँचाया जाता है, जैसे कि हम पहुँचाते हैं जब हमारे यहाँ होता है। तो बस भर दिया और पन्नी लगाकर अच्छे से बंद कर दिया है ताकि रास्ते में लीक ना हो क्योंकि दूर का सफ़र है और चलने में उछलेगा तो इधर-उधर गिर सकता है इसलिए अच्छे से बंद कर दिया है। और यहाँ पर जाते समय भाई पैसे दे रहे थे इनके पापा को त्योहारी, तो वो ले नहीं रहे थे। अरे रखो पैसा। अब लाए त्योहारी थोड़ा दिन जाती है। अरे पैसा डाल दो तो यहाँ पर त्योहारी दे रहे थे भाई इनके पापा को, तो वही कह रहे थे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो लाए हो वो भी नहीं लाना है, बस चले आओ वही बहुत है। क्योंकि देखिए कोई आ जाता है बस वही बहुत बड़ी बात होती है। तो बस अब रुकेंगे नहीं, बच्चे भी आ गए थे कोचिंग से और ज़बरदस्ती किसी को रोकना भी ठीक नहीं क्योंकि मुझे मालूम है काम है वहाँ पर। तो जब बच्चे छोटे थे ना तो तीनों चले जाते थे, त्योहार वहीं पर करते थे, बच्चे बचपन में वहीं पर रहे हुए हैं। तो वही भाई कह रहे थे कब आएँगे लेने बता दो। मतलब छुट्टी से कौन की ना दवा ले लेते हैं।
और सारे बच्चों को मामा के यहाँ का अलग ही लाड प्यार मिलता है, तो इन तीनों को भी वहाँ का ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मतलब जब से स्कूल जाने लगे हैं तब से यहाँ पर रुकने लगे हैं, और फिर भी त्योहारों में जब छुट्टी हो जाती थी 1-2 दिन की ही, तो लिवा ले जाते थे कि यहीं पर आएँगे बच्चे, तो तीनों वहीं चले जाते थे। और हम भले ही नहीं जाते थे, फिर भेज जाते थे, लेकिन त्योहार वहीं पर तीनों करते थे। उसके बाद दोस्तों शाम को कोई भी वीडियो नहीं बना था, और फिर ये टाइम है सुबह का, आज है शनिवार, तो यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पराठे, सुबह का टाइम है। और एक तरफ मावा बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे मावा बनाना था तो चूल्हे पर सुबह ही दूध रख दिया था। तो एक तरफ मावा बन रहा है और रौनक को बिठा दिया था, वैसे भी चूल्हे के पास ही सब बैठे थे, तो हमने कहा एक लोग बैठ जाओ, तो मावा बनता जाएगा, हम खाने की तैयारी कर लेंगे। तो हमने आलू के पराठों की तैयारी कर ली थी, क्योंकि आलू काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो हमने कहा खत्म हो जाएँगी जल्दी-जल्दी, क्योंकि ये नई आलू ज़्यादा दिन रखने वाली होती नहीं है, और ये ज़्यादा ले आए थे, तो वही, और अब खेत में भी हो गई हैं खाने वाली, तो वही कह रहे थे जल्दी-जल्दी से खत्म हो जाएँ। तो ये बस यहाँ पर आलू के पराठे बनने लगे हैं, दूसरा चूल्हा जला दिया है। दोस्तों रोज़ का वही बनाना खाना, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रोज़ की यही कहानी है। तो थोड़ा-सा अदल-बदल कर बना लो तो थोड़ा मन बदल जाता है। दोस्तों पराठे बन गए, ये देखिए इतने सारे बना दिए, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। और अब कनक कह रही हम बनाएँगे आलू के पराठे, और हमको तो लगी है भूख, और आलू के पराठे देखकर और भी भूख लग लग जाती है। लेकिन अभी उन लोगों को भूख नहीं, क्योंकि इन लोगों ने शकरकंदी खा ली है। आलू के साथ उबाल दिया था तो दूध के साथ खा लिया। अब अम्मा को दे देंगे और हम लोग भी खाएंगे। कनक बना ली और क्या, फूले फूले बढ़िया। तो इधर लग गई है थाली, आलू के पराठे हैं, दही है। आप लोग भी आ जाइए, अचार अभी बाद में आएगा। और अम्मा को भी दे आए हैं पराठा, तो कभी थोड़ा सा खाती हैं, कभी एक रोटी खाती हैं, जैसा उनको खाना। रही है लड़की आलू के पराठे हैं, पराठे बनने हैं तो जो बना नहीं पाते उन्हें हम सिखाएंगे। तो आप लोग सीख लीजिए कनक से पराठे बनाना, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।